एक तरफ है जर्मनी के ऑटोबान जहां स्पीड की कोई लिमिट नहीं है और दूसरी तरफ इटली के कुछ ड्रीमी लेक्स और बीच में स्विट्जरलैंड के वो पहाड़ जिनको आपको देख के लगेगा कि दुनिया यार इतनी भी बुरी नहीं है। और एक रोड ट्रिप जिसमें ऐसा मोमेंट आता है जब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बॉलीवुड मूवी में अंदर ड्राइव कर रहे हो और अगले ही मोमेंट आप पहुंच जाते हो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मिलान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड। और आज का व्लॉग ना ऑनेस्टली बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज बचपन में जो जगह शाहरुख खान की मूवीज में देखी थी आज हम उन्हीं रोड्स पे ड्राइव करने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, ये ट्रिप उतना सिंपल होने नहीं वाला जितना इंस्टाग्राम रील्स में लगता है। 1000 ऑफ किलोमीटर्स ऑन रोड, कंट्री बॉर्डर्स क्रॉस करना है, यूरोप के स्ट्रिक्ट ड्राइविंग रूल्स, अनएक्सपेक्टेड स्टॉप्स, फेरीज एंड माउंटेन रोड्स और फिर अचानक लेक कोमो, एक ऐसी जगह जो फोटोज में ब्यूटीफुल लगती है पर रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा अनरियल फील होती है। तो इस व्लॉग में हम जर्मनी से इटली तक ड्राइव करेंगे और ये रास्ता स्विट्जरलैंड के कुछ अमेजिंग स्टॉप से होते हुए गुजरेगा। लेक कोमो के ब्यूटीफुल टाउन्स वेरना और बेलाजियो को भी हम देखने वाले हैं और आखिरी में मिलान को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों। मिलान के हिस्टोरिक स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली स्विट्जरलैंड के उन सिनेमैटिक माउंटेन्स तक जाएंगे जहां दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मैजिक आज भी फील होता है। एंड ऑनेस्टली ये आपको रोड ट्रिप्स पसंद है तो ये जर्नी एंड तक देखना बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रैवल व्लॉग, ये यूरोप को फील करने वाली जर्नी है। ये जर्नी स्टार्ट होती है फ्रैंकफर्ट से और स्पेशली एयरपोर्ट के पास जहाँ से हमने ये कार रेंट करी। और रोड ट्रिप स्टार्ट होते ही एक चीज रियलाइज हो गई यार, यूरोप इज बिल्ट डिफरेंटली। परफेक्ट हाईवेज, क्लीन रोड्स, डिसिप्लिन ट्रैफिक्स और हर थोड़ी देर में ऐसे व्यूज कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली कैमरे की तरफ चले जाता है। ऑनेस्टली अगर आप यूरोप फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हो तो रोड ट्रिप इज पॉसिबली द बेस्ट थिंग यू कैन डू बिकॉज फ्लाइट्स आपको सिटीज दिखाती हैं, रोड्स आपको कंट्री फील कराती हैं। और अगर आप इंडिया से यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डेफिनेटली ध्यान रखना। सबसे पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अलोन हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता तो आईडीपी कैरी करना इज द सेफेस्ट ऑप्शन। सेकंड थिंग, यूरोप में ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लो वाला कंसेप्ट नहीं चलता। लेन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड कैमरास ऑलमोस्ट हर जगह, इसलिए एरर का तो कोई चांस ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग थिंग, जर्मनी के ऑटोबान पे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे नो स्पीड लिमिट है, हाँ लिटरली नो स्पीड लिमिट। बट सरप्राइजिंगली रोड्स फिर भी स्मूथ चलती हैं बिकॉज यहाँ लोग स्पीड लिमिट से ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। इटली जाने से पहले हमने स्विट्जरलैंड में एक स्मॉल पिट स्टॉप लिया नियर अ ब्यूटीफुल लेक और ऑनेस्टली ये जगह ऐसी थी कि यार आपका मन खुश हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हम रुके होंगे बट कसम से रिफ्रेश हो गए पूरी तरीके से। क्रिस्टल क्लियर वाटर, साइलेंट माउंटेन्स एंड फ्रेश कोल्ड एयर, और वो साइलेंस जो सिटीज में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यूरोप रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट यही है यार, साइलेंस का एक अपना मजा है। कभी कभी रैंडम स्टॉप्स एक्चुअल डेस्टिनेशन से ज्यादा मेमोरेबल बन जाते हैं और स्विट्जरलैंड ऑनेस्टली अनरियल लगता है। इतना क्लीन, इतना पीसफुल कि कभी कभी लगता है कि लाइव वॉलपेपर चल रहा हो। थोड़ी देर स्टॉप लेने के बाद हम निकल चले इटली की तरफ। काफी लंबा सफर हमारा स्विट्जरलैंड में ही चलता रहा और यार लिटरली गाइस स्विट्जरलैंड के पहाड़ तो यार देखने में मजा आ गया यार, कसम से यार इतने सुंदर और वेल ऑर्गेनाइज्ड पहाड़ और ट्रैफिक मैंने कभी भी नहीं देखा था। डे 1 ऑफ आवर जर्नी में हमें टोटल लगा 6.5 आवर्स। हम चले थे जर्मनी से और जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग स्विट्जरलैंड का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हैं इटली के अंदर। और एक और ट्रैवल टिप, अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर यू बुक ऑल योर स्टेज वेल इन एडवांस। तो गाइस हमने भी वही किया, हमने एक एयरबीएनबी इंटरनेट पे ढूंढा और हमने सबसे पहला काम किया इटली पहुंचते ही वहां पे चेक इन करना। मैं आपको बता दूं लेक कोमो एक बहुत बड़ी लेक है विच इज सराउंडेड बाय सो मेनी सिटीज। तो हमने भी एक सिटी ढूंढी जिसका नाम था पिंटेंडो और हमने वहाँ पे एयरबीएनबी लिया और हम वहाँ रात में चेक इन कर चुके थे। और इस तरीके से हमारा डे 1 पूरा होता है इस ट्रिप का जिसमें हमने पूरी तरीके से ट्रैवल किया मोस्टली और ब्यूटीफुल नज़ारे देखे जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कंट्री साइड के। एंड गाइस दिस इज द स्नीक पीक ऑफ आवर रूम इन इटली जो कि हमने एयरबीएनबी से बुक किया। द मेजर एडवांटेज इन दिस रूम वॉज दैट देयर वॉज अ कार पार्किंग जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने ये कार रेंटल पे ली हुई थी और कार की सेफ्टी देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेक कोमो एक्सप्लोर करने के एक्साइटमेंट में तो मेरी यार नींद सुबह जल्दी टूट गई और जब मैं सुबह अपनी गाड़ी के पास गया और मैंने नज़ारा देखा जो कि मुझे रात में कहीं से नहीं दिख रहा, तो गाइस आई वॉज लिटरली स्टन्ड कि हमारी गाड़ी के पीछे जो मैंने पहाड़ देखे बर्फ से ढके हुए, दे वर सो अमेजिंग।
आई थॉट कि लेक कोमो के आसपास हमें कोई भी स्नो क्लैड माउंटेन्स नहीं दिखेंगे, बट आई वॉज रॉन्ग गाइज। तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग हो जाते हैं रेडी, क्योंकि लेक कोमो को एक्सप्लोर करने के लिए हमें अलग अलग टाउन घूमने थे। सो लेट्स बिगिन द डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग इटली। मेरा नाम है शिखर और आज हम लोग आ चुके हैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने, और अगर आप गेस कर पाओ तो हम लोग हैं इटली में। तो गाइज अभी तक मैंने कभी इटली एक्सप्लोर नहीं किया था, एंड टुडे आई वांट टू टेल यू हियर इज माय ब्रदर प्रखर हु हैज कम फ्रॉम इंडिया टू एक्सप्लोर, टू घूमने आया है भाई। अपनी छुट्टियां चल रही थी सबकी, विंटर हॉलीडेज थे, तो सोचा यार प्लान करते हैं, इटली घूमते हैं। तो आपको मैं छोटी सी आइटनरी देना चाहता हूँ। सो वी हैव प्लान टू गो टू लेक कोमो, राइट। और लेक कोमो में अलग अलग शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं। सो लेक कोमो इज़ अ वेरी बिग वास्ट लेक इन द मिडल ऑफ इटली और वन ऑफ द डीपेस्ट लेक इन यूरोप है। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है यार। और लेक कोमो के अराउंड छोटे छोटे टाउन है गाइज, बहुत ही सुंदर इटालियन टाउन्स हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन टाउन्स को एक्सप्लोर करें। तो आइटनरी हमारी ऐसी होगी कि यार गाइज आज हम लोग गाड़ी से सबसे पहले फर्स्टली वी आर गोइंग टू वेरेना, अ प्लेस कॉल्ड वेरेना, वेयर वी गोना पार्क आवर कार and eventually take a ferry to a place called Bellagio, which is a very small town near the lake. तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप वीडियो के साथ बने रहे हो, इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू इटली। एंड चलते हैं व्लॉग में आगे विदाउट मेकिंग एनी डिलेज, एंड दिखाता हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो और क्या क्या है यहाँ पे। एंड गाइस गूगल मैप खोलने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि वरना तक पहुंचने के लिए द बेस्ट वे इज टू गेट अ ट्रेन। तो हमने डिसाइड किया हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, जहां पे हम अपनी कार खड़ी करेंगे। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था कोलिको, जहां से हमें ये ट्रेन मिलने वाली थी। एंड गाइस लेट मी टेल यू, इटली की ट्रेन्स लाजवाब हैं। हार्डली हम लोग को 20 मिनट्स लगे ट्रेन में और हम पहुंच जाते हैं फेरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इटली में हमारा पहला प्रॉपर डे डेडिकेटेड था लेक कोमो के 2 ब्यूटीफुल टाउन्स एक्सप्लोर करने के लिए, वेरना एंड बेलाजियो। एंड ऑनेस्टली यही वो डे था जिसके लिए हम बेसब्री से इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। ट्रेन से वेरना पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग बेलाजियो घूम कर आएंगे, बिकॉज बेलाजियो जाने वाली फेरीज लिमिटेड होती हैं और लेक कोमो क्रॉस करके ही बेलाजियो रीच करना पड़ता है। तो हमने सीधा फेरी टर्मिनल की तरफ निकल गए और ऑनेस्टली ये पूरा एक्सपीरियंस एक मैजिकल था। कोल्ड ब्रीज फेस पे लग रही थी, सामने कलरफुल टाउन दिख रहे थे और बैकग्राउंड में जाइंट एल्प्स। ऐसे मोमेंट्स में ऑनेस्टली ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, बट आई रियली एंजॉयड द व्यू। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच जाते हैं बेलाजियो। बेलाजियो को ऑफन पर्ल ऑफ द लेक कोमो भी बोला जाता है और ऑनेस्टली जस्टिफाइड है। ये टाउन लेक कोमो के एग्जैक्टली सेंटर साइड पोजीशनड है और यहाँ की स्ट्रीट्स लिटरली एक मूवी सेट की तरह लगती हैं। स्टीप स्टेयरकेसेस, बुटीक स्टोर, फ्लावर बालकनीज और लग्जरी वाइब्स। और इंटरेस्टिंगली बेलाजियो हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, सिंस ये लेक कोमो के एग्जैक्टली सेंटर साइड पोजीशनड है। और थैंकफुली हम लोग को यहाँ का फेमस चर्च भी देखने को मिला। थोड़ी देर ये शहर घूमने के बाद और कुछ इटालियन डेलिकेसीज ट्राई करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापस वेरना की तरफ। वापसी की जर्नी भी फेरी से होने वाली थी। हमने 2 वे टिकट लिया था, जिसका हमें टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 यूरोज पड़ा। और वापस आते आते भी हम लोगों ने वही सेम अमेजिंग नज़ारे एक्सपीरियंस करे। इन फेरीज की एक और खास बात है, इन पर आप अपनी कार भी ले जा सकते हो। और कुछ लोकल से मुझे बात करके पता लगा कि मोस्टली ये लोकल्स यूज़ करते हैं अपनी कार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि लेक कोमो इतनी वास्ट है गाइज। अगर आपको पूरा रास्ता घूम के जाना पड़े तो टोटली 1 आवर लग जाते हैं और इन फेरीज से वो डिस्टेंस कट शॉर्ट हो जाता है आपका 20 मिनट्स में। बेलाजियो एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी वेरना एक्सप्लोर करने की, और पर्सनली मुझे वेरना बेलाजियो से भी ज्यादा एस्थेटिक फील हुआ। बेलाजियो was glamorous, but Verna has soul. यहाँ की नैरो स्टोन स्ट्रीट्स, कलरफुल हाउसेस, टाइनी कैफेज और लेक फ्रंट वॉक्स, सब कुछ पीसफुल फील होता है।
ऐसा लगता है कि टाइम स्लो हो गया हो। और एक चीज जो मुझे खास लगी इटली के टाउन्स में, दैट दीज टाउन्स आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। यार ये जगह अपने आप में ही बहुत सुंदर है। यहाँ पे मेंटेन इतनी अच्छी तरीके से करी गई है ये जगह कि आपको ना यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होगा। और अगर हम लोग इटली आए हैं तो खाने को कैसे भूल सकते हैं यार। इस टाउन में आपको जगह जगह पे बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको फ्रेश पिज़्ज़ा, पास्ता एंड फ्रेश जलाटो खाने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप भी कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा पकड़ें। मेक श्योर कि आप गूगल पे उसके रिव्यूज़ देख लें और ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें अगर आप इटली आ रहे हैं। आई ऑल्सो ट्राइड लसानिया एंड पिज्ज़ा एंड लेट मी टेल यू गाइज द टेस्ट वॉज वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी टेस्टी। इन नैरो स्ट्रीट्स को घूमते घूमते यार मैं तो ऐसा लग रहा था कि कहीं खो गया हूँ। मैंने यार बहुत शहर देखे हैं यार यूरोप के, बट ऐसा शहर कभी नहीं देखा था। लोग बिल्कुल काम थे यहाँ पर, किसी को कोई टेंशन नहीं थी और सब अपने छुट्टियों को एंजॉय करने आए थे। अगर मैं इटली के टूरिज्म की बात करूँ तो नॉर्थ इटली की शायद ये सबसे सुंदर जगहों में से एक है। सो गाइज, दीज वर टू ब्यूटीफुल टाउन्स ऑफ लेक कोमो। शाम हो गई थी और सूरज ढलने लगा था। अब वक्त था अपने एयरबीएनबी की तरफ वापस बढ़ने का। लेक कोमो के आसपास जितने भी शहर हैं ये बहुत ही छोटे शहर हैं और इन छोटे शहरों की खास बात ये है कि ये ज़्यादा देर रात तक खुले नहीं रहते। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 8 या 9 बजे तक चीज़ें खुली मिलेंगी। सो इसी के साथ हमने आज का दिन किया एंड, क्योंकि कल हम लोग को निकलना था बहुत ही स्पेशल जगह। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले दिन सुबह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड। मेरा नाम है शिखर और आज हम लोग निकल चुके हैं एक नई जर्नी की तरफ। तो अभी हम लोग हैं इटली में और आपको छोटी सी आइटनरी दे देता हूँ। अभी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं लेक कोमो से और आज हम लोग जा रहे हैं मिलान की तरफ। हम लोग निकले थे जर्मनी से। ये हमारी गाड़ी है, हम लोगों ने रेंट करी थी। वी रेंटेड आउट दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल 4 सीरीज फ्रॉम जर्मनी। हमारे साथ आज मेरा बड़ा भाई प्रखर दीप भी है, who is driving the car, driving this beast। और करेंटली हम लोग हैं हाईवे पर। हम लोग निकल चुके हैं लेक कोमो से और अभी हम लोग मिलान की तरफ जा रहे हैं। तो लेक कोमो से करीब मिलान पहुंचने में आपको लगता है 1 आवर बाय रोड और रोड्स बहुत अच्छी हैं, हाईवे बहुत अच्छा है। और आप देख पाओगे सुबह का टाइम हो रहा है, इट्स अराउंड 10 o'clock एंड वी आर ऑल पैक्ड अप और वेरी एक्साइटेड कि आज क्या देखने को मिलता है मिलान के अंदर। तो गाइज़ व्लॉग के साथ बने रहें, दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सीरीज़ गाइज़। मैं आपको दिखाऊंगा कि मिलान में आप क्या क्या कर सकते हो और कहाँ हम लोग रुक रहे हैं। तो बने रहो पूरे व्लॉग के साथ, जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलता हूँ मैं आप लोगों को आगे। आज का हमारा सफ़र इटली में होने वाला है। अब वक्त है, जैसा मैंने आपको बताया, मिलान की तरफ बढ़ने का। और ऑनेस्टली एनर्जी कंप्लीट चेंज होने वाली है। लेक कोमो बहुत काम था और मिलान बहुत ही फास्ट शहर होने वाला है। सो गाइस, मिलान के रास्ते पे हम लोग निकल चुके हैं और आप देख पाओगे कि क्या सड़कें हैं यार। इन इटालियन पहाड़ों के बीच से कटते हुए हम लोग जा रहे हैं यार। और जर्नी तो यार वैसे गाइस बहुत छोटी है, 1 घंटे की जर्नी है, बट आप देख पाओगे कि इवन इफ इट इज़ लाइक 100 किलोमीटर्स तो यहाँ पे जर्नी बहुत स्मूथ है यार। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक है इटली के अंदर। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है देन यू कैन ऑल्सो ड्राइव योर ओन कार हियर। कुछ चीज़ें मैं नोट आउट करना चाहूँगा कि यार गाइज मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैंने देखा है कि लोग बहुत ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट एक चीज़ मेरे को लगी कि यार स्पीड लिमिट यहाँ पे इतना लोग फॉलो नहीं करते। जैसे अभी मैंने देखा था कि 40 की स्पीड लिमिट आई थी, बट नो वन इज़ फॉलोइंग दैट। बट नंदरलेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ लोग, अच्छे से चला रहे हैं। बस स्पीड लिमिट का थोड़ा इशू है जो थोड़ा यहाँ पे ऐसी चीज़ लगी।
बट अदरवाइज यार बहुत ही अच्छा है यार। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। थोड़ी देर में मिलान पहुंचने वाले हैं। होटल में चेक इन करते हैं और आपको दिखाता हूं कि वहां पे स्टे कैसा है और फिर निकलेंगे बाहर। See you। फाइनली हम लोग ड्राइव करते करते पहुंच जाते हैं मिलान और इस ट्रिप पे हमारा आज का स्टे होने वाला है कोर्टयार्ड बाय मैरियट में। So guys, finally we are here at Milan और this is our hotel Countryard और अब टाइम है चेक इन करने का। तो गाइज अब हम लोग करेंगे चेक इन और देखते हैं हमारा रूम कैसा है। आपको मैं दिखाता हूँ रूम किस तरीके का है यहाँ पे और चलते हैं आगे, करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी और आपको मिलता हूँ मैं रूम में। So guys, we just checked into our hotel and this is the hotel room. As you can see, we are staying at Countryside by Marriott. This is the view. भारी मिस्टेक हो गया सर। So this is Courtyard by Marriott and here is Prakhardeep. Prakhar, how was your ride till here? Amazing. Amazing. Did you like the landscapes and everything? Yes, yes. Perfect Italian road. Perfect. Perfect German car. Nice, nice, nice. Perfect Indian drivers. Yes. So guys, we'll continue our journey. This was the small overview of the hotel that we are staying in. तो हम दो लोग हैं, जैसा हमने बताया आपको मैंने। यहाँ पे अपना 2 बेडिंग है एंड यू हैव अ नाइस वॉशरूम हियर और क्रेजी सीन्स गाइस। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। हम लोग अब हेड करेंगे सिटी सेंटर की तरफ और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं। और आप दूर अगर देख पाओ ना, वो देखो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। तो व्यू तो यार गाइस बहुत अच्छा है यहाँ से। हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में ही है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 10-20 मिनट्स दूर है। तो मिलता हूँ मैं आपको आगे एंड आई विल कैच यू अप। क्या आपको पता है मिलान को फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब भी है और एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने सबवे लेने के बाद हम लोग आ चुके हैं डोमो डी मिलानो, जो कि सेंट्रल प्लेस है पूरे के पूरे मिलान का। और सबवे लेने के बाद आपको जो दिखने वाला है गाइस, ये देखिए। सो दिस इज डोमो डी मिलानो इन द मिडल ऑफ मिलान, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आई हैव एवर सीन गाइस। सो गाइस, मिलान एक ऐसा शहर है जहाँ पे ओल्ड आर्किटेक्चर भी है और मॉडर्न लाइफस्टाइल परफेक्टली ब्लेंड होता है। लग्जरी ब्रांड्स भी आपको मिलेंगे और हिस्टोरिक कैथेड्रल्स भी। यहाँ पे इस शहर में ट्राम्स भी हैं और सुपर कार्स भी। और सिटी का मेन हाईलाइट द डोमो। जब हम पहली बार डोमो के सामने खड़े हुए तो ऑनेस्टली इसका स्केल समझना बहुत मुश्किल था। इतना डिटेल्ड आर्किटेक्चर, इतना मैसिव स्ट्रक्चर। और क्या आप जानते हैं इस कैथेड्रल को कंप्लीट करने में 600 इयर्स लग गए। इमेजिन दैट, 600 इयर्स। और ये जगह एब्सोल्युटली अमेजिंग है यार, मस्ट विजिट है अगर आप मिलान आ रहे हो। एंड गाइज, मूविंग टू आवर सेकंड लोकेशन, डोमो के बिल्कुल सामने मिलान की एक आइकॉनिक प्लेस है जिसका नाम है गैलेरिया विटोरियो इमैनुअल 2। एंड ऑनेस्टली ये प्लेस एक शॉपिंग मॉल है, बट आपको ये कहीं से भी शॉपिंग मॉल नहीं लगेगा। यहाँ पे है मैसिव ग्लास सीलिंग्स, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड लग्जरी इंटीरियर्स। और दुनिया के ऑलमोस्ट सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे वो गुची हो, प्राडा हो, चाहे एलवी। और इस जगह को मिलान का लिविंग रूम भी कहा जाता है। और अगर आप शॉपिंग नहीं कर रहे तब ये प्लेस भी एक्सपीरियंस करना वर्थ इट है, बिकॉज यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो इनसेन है गाइस। एंड आई एम श्योर आपने लाइफ में ऐसा कभी कहीं नहीं देखा होगा। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये यूरोप की ओल्डेस्ट शॉपिंग गैलरीज में से एक है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस मार्केट गैलरी हम बढ़ चलते हैं अपनी एक अगली डेस्टिनेशन की तरफ। इस डेस्टिनेशन को काफ़ी अंडररेटेड माना जाता है। जगह का नाम है स्फोर्जा कैसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ऑनेस्टली
यूरोप में कैसल देखना हमेशा फैसिनेटिंग लगता है, बिकॉज आप रियलाइज करते हो कि यार ये स्ट्रक्चर्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कैसे बनाए होंगे। ह्यूज वॉल्स, हिस्टोरिक कोर्टयार्ड एंड ओल्ड आर्किटेक्चर। पूरा फोर्ट फील करवाता है कि आप टाइम ट्रेवल कर रहे हो मिडिएवल यूरोप में। तो अगर आपके पास टाइम हो तो मेक श्योर इस जगह को भी जरूर एक्सप्लोर करें। और ये जगह एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता। इन सब जगहों को देखने के बाद अब एक और आइकॉनिक प्लेस देखने का समय आ चुका था। इस जगह का नाम है आर्को डेला पेस। और ऑनेस्टली पहली बार देख के मुझे ये लगा कि ये बर्लिन का ब्रैंडनबर्ग गेट है। थोड़ी थोड़ी वाइब दिल्ली के इंडिया गेट जैसी भी देता है। स्पेशली इवनिंग में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइवली रहता है। ये गेट एक्चुअली नेपोलियन एरा के अराउंड बिल्ड हुआ था और आज मिलान का मोस्ट फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ। अगर आप आर्ट लवर हैं तो ये लोकेशन आपके लिए होने वाली है। मिलान ट्रिप का एक और स्पेशल पार्ट था लियोनार्डो डा विंची म्यूजियम। लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं था, ही वॉज लिटरली अहेड ऑफ टाइम। ही वॉज एन इंजीनियर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट। देयर इज अ स्पेशल म्यूजियम डेडिकेटेड टू हिम। अगर आपको उसकी क्रिएटिविटी और उसके बारे में जानना हो तो मेक श्योर करें कि आप इस म्यूजियम को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये म्यूजियम में उसके क्रिएशंस और उसके आर्ट का अमेजिंग डिस्प्ले है गाइस। इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपने मिलान टूर को। ये सारी प्लेसेस बहुत ही अच्छी थी गाइस। अगर आप मिलान आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि ये सारी प्लेसेस आप जरूर कवर करो। अब समय था अपने होटल की तरफ वापस बढ़ने का, क्योंकि कल हमें निकलना था वापस जर्मनी की तरफ। और अगला दिन बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं जर्मनी। और जर्मनी हम लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड के एक अमेजिंग टाउन होते हुए, जिसका नाम है इंटरलाकन। सो गाइज फाइनली ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं इंटरलाकन। मैं गाइज आपको बता दूं, इंटरलाकन हमारे लिए एक पिट स्टॉप था, क्योंकि आज हमारी जर्नी होने वाली थी इटली टू जर्मनी। तो अगर आप लोग स्विट्जरलैंड आ रहे हो तो इंटरलाकन तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी स्टॉप है। ये प्लेस दो लेक्स के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम इंटरलाकन है। एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे। स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग एंड सीनिक ट्रेन्स। और इंडियंस के लिए स्विट्जरलैंड का कनेक्शन सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं, बॉलीवुड भी है। हमने वो आइकॉनिक जगह भी विजिट करी जहाँ DDLJ की शूटिंग हुई है। इस जगह पर यश चोपड़ा की एक आइकॉनिक स्टैच्यू भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जर्मनी से इटली, लेक कोमो से मिलान और स्विट्जरलैंड से माउंटेन तक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एडवेंचर में। चाओ।